हेलो एंड वेलकम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, यानी आप हर महीने की एक फिक्स डेट को एक फिक्स अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के थ्रू, तो और अगर आप जब मार्केट गिरने लगता है और तब उस एसआईपी को अगर आप रोक देते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है एक्चुअली कि जब मार्केट गिरता है तो इन्वेस्टर जो है वो डर जाते हैं कि अब मार्केट गिर रहा है तो उनकी जो पोर्टफोलियो में जो रिटर्न होता है वो भी गिरने लगता है। तो वो अपनी एसआईपी को रोक देते हैं कि अगर हम अभी और इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट गिर रहा है तो हमको और लॉस होगा। और फिर जब मार्केट वापस जब बढ़ने लगता है तो वो अपनी एसआईपी को फिर से शुरू कर देते हैं। तो इसका इम्पैक्ट आगे फ्यूचर में क्या होता है, इसी को आज हम स्टडी करेंगे। तो आप ये देखिए कि अगर 2008 से अप्रैल 2023, यानी लगभग ये पिछले 15 सालों की मार्केट की जर्नी है। तो इन पिछले 15 सालों में अगर कोई एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है तो आपने देखा होगा कि अप्रैल 2008 से मार्केट में गिरावट शुरू हो गई थी। ये जब एक्चुअली ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का दौर था, तो उस वक्त किसी ने अपनी एसआईपी को रोक दिया और फिर जब ये मार्केट यहाँ से बढ़ने लगा तो अपनी एसआईपी को वापस शुरू कर दिया। यानी इन्वेस्टर ने अप्रैल 2008 से लेके मई 2009 तक अपनी एसआईपी को रोके रखा, यानी लगभग 14 मंथ्स तक उसने अपनी एसआईपी को स्टॉप कर दिया। फिर अपनी एसआईपी को उसने कंटिन्यू किया और ये हम एसआईपी एज्यूम कर रहे हैं 10,000 रुपीज़ पर मंथ की। ठीक है, इसके बाद ये एसआईपी को उसने कंटिन्यू किया और फिर सितंबर 2015 से जब मार्केट में वापस गिरावट शुरू हुई तो अब उसने अपनी एसआईपी को फिर से रोक दिया। और फिर जब वापस मार्केट जब ने बढ़ना शुरू किया तो अपनी एसआईपी को फिर से कंटिन्यू किया। तो इस ये जो पीरियड था वो लगभग 10 मंथ्स का था। तो 10 मंथ्स तक फिर उसने अपनी एसआईपी को रोक दिया। इसके बाद फिर जब मार्केट ने बढ़ना शुरू किया तो अपनी एसआईपी को कंटिन्यू किया। इसके बाद फेब 2020 में जब कोविड आया और कोविड में जब मार्केट ने गिरना शुरू किया तो उसने अपनी एसआईपी को फिर रोक दिया और फिर जब बढ़ना शुरू किया तो अपनी एसआईपी को कंटिन्यू किया। ये जो पीरियड था ये था 9 मंथ्स का। तो ये 9 मंथ्स तक भी उसने अपनी एसआईपी को रोक दिया। इसके बाद जब 2000 मार्च 2022 को जब गिरावट शुरू हुई तो उसने फिर अपने इन्वेस्टमेंट को रोक दिया। ये लगभग था पीरियड 6 मंथ का। ये 6 मंथ तक भी उसने अपनी एसआईपी को रोक दिया और इसके बाद जब मार्केट में बढ़ना शुरू किया तो फिर एसआईपी शुरू कर दी। अब हम ये टोटल जितनी एसआईपी रोक दी है उन सब एसआईपी को जोड़ें तो ये होंगी लगभग 39 एसआईपी। यानी पिछले 15 सालों में 39 एसआईपी इन्वेस्टर ने मिस की। तो अब इसका जो करंट रिटर्न होगा, करंट पोर्टफोलियो वैल्यू होगी, वो कितनी होगी। तो आप पहले ये देखिए कि अगर किसी ने अप्रैल 2008 से 10,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी शुरू की होती और अगले 15 सालों तक कंटिन्यू की होती तो उसका इन्वेस्टेड अमाउंट होता 18 लाख और उसकी करंट वैल्यू होती 61,33,000। ये एक्चुअली ये एक रियल रिटर्न्स हैं, दिस आर नॉट इमेजिनरी, ये रियल फंड रिटर्न है। तो उसकी जो करंट वैल्यू होती वो 61,33,000 होती। वहीं अगर किसी इन्वेस्टर ने जो 39 एसआईपी मिस की उसका अगर करंट रिटर्न देखें और उसका इन्वेस्टेड अमाउंट देखें तो वो यहाँ पे दिया गया है। तो उसका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होता वो होता 14,10,000 रुपीज़। यानी उसने जो 39 एसआईपी मिस की वो माइनस हो जाएंगी। तो उसका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होता वो होता 14,10,000 और उसकी जो करंट वैल्यू होती वो होती 42,72,000। यानी आप देखेंगे कि इस इन्वेस्टर के करंट रिटर्न में और इस इन्वेस्टर के करंट रिटर्न में जो डिफरेंस है वो है 18,60,000 रुपीज़ का। लेकिन दोनों के इन्वेस्टेड अमाउंट में जो डिफरेंस है वो कितना है, सिर्फ 3,90,000। यानी आपने सिर्फ 39 एसआईपी मिस की लेकिन आपके जो करंट रिटर्न में जो डिफरेंस आ गया वो आ गया 18,60,000, विच
अगेन मीन्स कि इस इन्वेस्टर की जो करंट वैल्यू है 61,33,000, इस वैल्यू में 18,60,000 जो प्रॉफिट है वो तो सिर्फ इस इन 39 एसआईपी ने जनरेट किया है। तो यही हम आपको हमेशा कहते हैं कि जब कभी भी मार्केट गिरे उस वक्त आपको इन्वेस्टमेंट रोकना नहीं है। अपना जो करंट एसआईपी है वो तो कंटिन्यू करनी है, बल्कि उसमें टॉप अप करना है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि इस गिरे गिरे हुए मार्केट में ही जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वही सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न देगा। और यही चीज़ यहाँ पे शो हो रही है कि जो 39 एसआईपी इस इन्वेस्टर ने गिरे हुए मार्केट में रोकी, उन्हीं एसआईपी ने सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो आप भी अपनी एसआईपी को हमेशा चालू ही रखें, अब रोके नहीं, चाहे मार्केट बढ़ रहा हो या गिर रहा हो, स्पेशली जब गिर रहा हो तब। इसके बाद दोस्तों आज हमने 18 अक्टूबर को एक ट्विटर पर एक पोल शेयर किया था। उसमें हमने पूछा था कि म्यूचुअल फंड ऑफर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कीम्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव लाइक लॉन्ग टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल। यानी कि क्या म्यूचुअल फंड हर गोल के लिए अलग अलग स्कीम ऑफर करते हैं या सब गोल के लिए एक ही तरह की स्कीम ऑफर करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी वो हर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के लिए एक डिफरेंट स्कीम ऑफर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो गोल है वो लॉन्ग टर्म है तो आपके लिए अलग स्कीम ऑफर करेंगे, आपका गोल मीडियम टर्म है तो अलग स्कीम, शॉर्ट टर्म है तो अलग स्कीम ऑफर करेंगे। तो आप देखेंगे कि एक्चुअली जो 3 वोट आए उसमें 2 लोगों ने लॉन्ग टर्म पे सेलेक्ट किया है। इट मीन्स कि स्टिल हम यही समझते हैं कि म्यूचुअल फंड सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए ही स्कीम ऑफर करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड हर तरीके के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के लिए स्कीम्स ऑफर करते हैं। यहाँ तक कि आपका इन्वेस्टमेंट जो टेन्योर है वो अगर 1 साल है तब भी आपके लिए स्कीम्स होती हैं, 6 मंथ है तब भी वो स्कीम्स ऑफर करते हैं। इवन 1 मंथ, 1 वीक और इवन 1 डे, अगर आपको एक दिन के लिए भी इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऑफर करते हैं। तो ये जो पोल शेयर करने का जो मकसद था वो यही था, आपको ये बताना कि म्यूचुअल फंड हर तरह के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव या हर तरह के इन्वेस्टमेंट टेन्योर के लिए स्कीम्स ऑफर करते हैं, न कि सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें और एसआईपी शुरू करें और टेंशन फ्री लाइफ जिए। बाकी अगर आपको एसआईपी शुरू करने में या इन्वेस्टमेंट शुरू करने में अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत है या कोई सहायता की ज़रूरत है तो हम सिर्फ एक फ़ोन कॉल दूर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल, या आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो हमारी कांटेक्ट डिटेल पा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दिया है। और बाकी तो आपकी लाइफ है, आपका फ्यूचर है और आपके पैसे हैं। सही डिसीजन लेके सही तरीके से सही जगह पे इन्वेस्ट करें। थैंक यू।